नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइंस यानी कि ब्रेन का मतलब ब्रेन के बारे में और माइंड के बारे में, यानी उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम बात करते हैं उसके इंटेलिजेंस यानी ब्रेन के इंटेलिजेंस और ब्रेन के बिहेवियर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 गाइस, आपने फैक्ट जरूर सुना हो कि जो हमारा ब्रेन है वो 15 से लेकर 25 वॉट्स तक की एनर्जी जो जनरेट करता है, जिससे एक बल्ब को भी जलाया जा सकता है। तो आपने ऐसा सुना ही होगा सिर्फ, लेकिन ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज को जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म वो मतलब उसको कैप्चर करता है ब्रेन। अब क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो बॉडी का सिर्फ 2% वेट कंज्यूम करता है। यानी अगर आपका वेट 50 kg है तो आपके ब्रेन का वजन अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोग्राम होगा, यानी 2% बॉडी वेट का। लेकिन जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी का 20% एनर्जी कंज्यूम करता है और 20% आपकी पूरी जो बॉडी है वो कंज्यूम करती है ऑक्सीजन, उसका भी 20% वो कंज्यूम करता है। तो इतनी सारी एनर्जी लेकर जो बल्ब है उसको ग्लो करता है जो हमारा ब्रेन है वो। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है हमारे ब्रेन में। नंबर 2 गाइस, ऐसा तो कोई नहीं जानता कि हमारे ब्रेन में कितने सेल्स होते हैं, बट एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जाता है कि जो हमारी ब्रेन है वो 100 बिलियन जो ब्रेन सेल है उससे मिलकर बनी हुई है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो ब्रेन है वो कितना बड़ा है या फिर उसका जो वेट है वो कितना ज़्यादा है। आपका ब्रेन का मतलब ब्रेन जो है उसमें न्यूरॉन्स की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, यानी जो घनत्वता है वो कितनी ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने पहले भी एक फैक्ट में बात की थी कि आइंस्टाइन का जो ब्रेन है उसका वेट एक एवरेज ह्यूमन बीइंग से काफ़ी कम है। देख लीजिए यहाँ पर आप कितना ग्राम कम है, फिर भी उनका जो ब्रेन है उसमें ब्रेन सेल्स की जो डेंसिटी यानी जो न्यूरॉन्स की डेंसिटी है वो एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से वो आज तक के सबसे ज़्यादा जीनियस साइंटिस्ट में से एक माने जाते हैं। वीडियो में बने रहिए, आगे हम बात करें कि आपके जो ब्रेन है उसमें डेंसिटी यानी जो ब्रेन सेल्स की डेंसिटी या न्यूरॉन्स की डेंसिटी उसको कैसे बढ़ाया जाए और अपने अटेंशन स्पैन को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। नंबर 3 गाइस, हमारी जो ब्रेन की इन्फॉर्मेशन होती है यानी जो ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल करती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 268 माइल्स पर आवर। 268 माइल्स पर आवर। सोच कर देखिए, एक फार्मूला 1 जो रेस कार होती है, रेसिंग कार, उसकी भी स्पीड मतलब कमी होती है, 240 माइल्स पर आवर होती है। देख लीजिए कितनी कम होती है। 28 माइल्स पर आवर जो है ब्रेन की जो ट्रैवलिंग स्पीड है, इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग स्पीड, वो ज़्यादा होती है। अब सवाल आता है कि हमारे ब्रेन का जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रैवल करता है। तो दरअसल ये ऐसा होता है कि हमारे जो बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं और ब्रेन में भी जो न्यूरॉन्स होते हैं और ब्रेन सेल्स होते हैं वो दरअसल एक दूसरे से स्टिमुलेट होते हैं और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल करता है उन दोनों के बीच में, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ तक कि आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 1 सेकेंड में कोई 5 से 6 जानकारी लें फिर भी आपका ब्रेन मतलब फुल नहीं होगा। इतनी कैपेसिटी है हमारे ब्रेन में, यानी 1 सेकेंड में अगर आप 6 से 7 नई इंफॉर्मेशन लेते हैं तब भी आपका ब्रेन फुल नहीं होगा। तो आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा। नंबर 4 गाइस, अब वो वक्त आ चुका है जहां पर हम बात करें कि अपने ब्रेन के अटेंशन स्पैन को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अभी जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो कितना है। तो अगर हम बात करें 2000 यानी कि 2000 में अगर जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था, यानी 12 सेकंड। और अगर बात करें अभी यानी 2020s की, तो अभी एक ह्यूमन बीइंग की अटेंशन स्पैन घट गई है, मतलब अब हो गई है 8 सेकंड। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 1/3 टाइम जो है घट गई है। जबकि गोल्ड फिश की अटेंशन स्पैन 1 सेकंड ज़्यादा होती है, मतलब एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड होती है और जबकि एक ह्यूमन बीइंग का 8 सेकंड। तो अब वक्त आ चुका है ये जानने कि अब अटेंशन स्पैन जो ब्रेन का है उसको कैसे हम इंक्रीज करें। नंबर 1 ट्रिक ये है, ट्रिक नहीं है ये, मतलब है जो भी। तो दरअसल आप ये कर सकते हैं कि आप जो अपना न्यूज़पेपर है उसको ले सकते हैं। अब उसमें जितने भी, अगर वो हिंदी में है तो आप उसमें जो अक्षर है यानी जो वर्ण है उसको आप काउंट कर सकते हैं, ऐसे मतलब करके पूरा कम से कम 1 पेज का पूरा, कम से कम यानी आपको 15 से 20 मिनट ऐसा करना है डेली। और अगर इंग्लिश का है तो उसमें आप लेटर या वर्ड्स को उसमें काउंट कर सकते हैं, उसके बाद फिर एंड में ऐसे लिखते जाइए। ऐसा आप दिन में 10 से 15 मिनट डेली कीजिए और
आप 20 से 25 दिन में ही अपनी जो अटेंशन स्पैन की जो क्षमता है उसको आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। नंबर 2 है कि अगर आपको अपने अटेंशन स्पैन में गिरावट महसूस होती है कि मतलब आप अगर बुक खोलते हैं और आपको नींद आने लग जाती है या फिर आप मतलब मोबाइल दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं या ऐसी कुछ समस्या है, तो आप सेकंड जो तरीका है उसको आप अपना सकते हैं, जो कि है कि आपको 10 मिनट दिन में कुछ नहीं करना है। ना आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ना कोई ह्यूमन बीइंग, ना कोई पर्सन, ना कोई ऑब्जेक्ट या ना कोई लिविंग क्रिएचर। पता चल रहा है आप पेट के साथ बैठ रहे हैं। तो आप अपने ब्रेन को पूरा कम से कम सिर्फ दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उसमें 10 मिनट बस निकाल लीजिए। 10 मिनट से ब्रेन को शांत रखें, आंखें बंद रखने बंद कर सकते हैं, आंखें खुली रखने तो खुली रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बस शांति से ब्रेन को ऑब्जर्व करना है। ये थोड़ी मेडिटेशन टाइप से है। नंबर 5 गाइस, अब बात चली है बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, जी हाँ, वही फ्रिक्वेंसी जो आपके मोबाइल फ़ोन, सेल फोन की है, माइक्रोवेव एक्सेट्रा जो भी आपका मतलब जो डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस अभी की, या जो भी टीवी वगैरह भी समझ लीजिए आप, इससे जो निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है वो ब्रेन के 140 यानी 140 प्रोटीन कोडिंग रीजन को इम्पैक्ट करती है। अभी तक साइंटिस्ट इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी एक एस्टिमेट के मुताबिक अभी 140 जो हमारे ब्रेन में प्रोटीन कोडिंग रीजन होते हैं, इसके बारे में हमने जेनेटिक्स वाली वीडियो में भी बात की थी। इसका लिंक आपको आई बटन में और बस आई बटन में ही मिल जाएगा, जाके उसको देख लिए, थंबनेल ये रहा। तो बात करते इसी के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी से आपके ब्रेन की 140 प्रोटीन कोडिंग रीजन इम्पैक्ट होते हैं। अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का यही तरीका है कि आप जितना भी ज़रूरत होता है तो दिन में आप तो चलाइए ही। अब इसमें बात आती है कि रात के वक्त आप उसको अपने सिर के पास मत रखें। मैं भी बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो हो सकता तो आप मतलब अपने पास पड़े हुए कोई भी ड्रॉर वगैरह में, ड्रॉर या फिर कहीं भी कोई भी स्टूल वगैरह में कहीं भी रख दीजिए। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपके जो सजेशंस होंगे मन में यानी जो भी ब्रेन में जहाँ भी हो, आपको अगला जो भी टॉपिक चाहिए उसके बारे में कमेंट कीजिए। एंड विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।